नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। अब खबर भरतपुर के डीग से, जहां कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह ने पंचायत राज चुनाव को लेकर बैठक ली, जिसमें कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे प्रत्याशियों को जिताएं जो आपके सुख दुख में साथ निभाएं। साथ ही विकास कार्यों को गति देने और जनता की सेवा करने वाले व्यक्ति को चुनने की बात कही। इस दौरान अध्यक्ष निरंजन टकसालिया, अग्रवाल समाज के लोग, पुलिस उपाधीक्षक मदन जैफ, थाना प्रभारी रघुवीर सिंह समेत अधिकारी उपस्थित रहे। खबर अब बयाना से, जहां पंचायत नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक दवाई ने बीजेपी के 20 संबल दिया। आपको बता दें कि बयाना में 23 सीटें हैं, जिसमें भाजपा ने 20 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट दी है और अब नामांकन की जांच करने और नाम वापसी की प्रक्रिया भी जल्द होगी। 6 दिन से हमने कोशिश की है कि हमने उचित व्यक्ति को हम टिकट दें। जिताऊ के साथ साथ हमने टिकाऊ पर जोर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जोर दिया है और कोशिश तो पूरी की है कि उचित व्यक्ति को हम टिकट दें। उसी के हिसाब से आज संबल जमा करा। जोधपुर के 21 पंचायत समितियों के जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के 28 अगस्त को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन रहा। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची कई महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन का अंतिम दिन होने के चलते जिला परिषद कार्यालय के बाहर उम्मीदवारों की कतारें नजर आई, तो वहीं पूर्व जिला प्रमुख और पूर्व प्रधान भी फिर से भाग्य आजमाने नामांकन पत्र भरने पहुंची। नामांकन के दौरान लीला मदेरना भी अपनी विधायक पुत्री के साथ नामांकन भरने पहुंची। पूर्व जिला प्रमुख अनिता चौधरी ने वार्ड नंबर 3 से नामांकन भरा। ओसिया की पूर्व प्रधान ज्योति जानी भी नामांकन भरने पहुंची। वार्ड नंबर 1 से पूनम कंवर देवी सिंह बेंगटी ने भाजपा से नामांकन भरा। बीएससी डिग्रीधारी नेहा ने वार्ड नंबर 7 से नामांकन भरा। तो वहीं इस दौरान भाजपा नेता वासुदेव देवनानी, पीपी चौधरी और जिला प्रमुख देवेंद्र जोशी, प्रशांत बैरवा भी पहुंचे और पार्टी के उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाया। पंचायत राज संस्था के चुनावों में नामांकन के आखिरी दिन दूदों में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। इस दौरान पंचायत समिति के चुनावों को लेकर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं कई प्रत्याशी ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन दाखिल करने आए। आपको बता दें कि 15 पंचायत समिति के सदस्यों के लिए कुल 47 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करवाया है। पंचायत समिति दूदू के सदस्यों का नॉमिनेशन की अंतिम तारीख थी। 3 बजे तक हमने नॉमिनेशन लिए और कुल 47 नॉमिनेशन यहाँ प्राप्त हुए हैं, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी और कुछ निर्दलियों के भी नॉमिनेशन यहाँ मिले हैं। कल इन फॉर्म्स की स्क्रूटनी होगी, समीक्षा होगी। अभ्यर्थी जो सदस्य हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको बुलाया गया है, उन सबको मीमो दिया गया है और एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। उन सबको यहाँ बुलाया जाएगा और उनके सामने उनके फॉर्म की समीक्षा होगी, स्क्रूटनी होगी, उनकी जांच की जाएगी। जयपुर की सांगनेर पंचायत समिति में आजादी के अमृत महोत्सव और अगस्त क्रांति के तहत जिला स्तरीय कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद जयपुर मुख्य कार्यकारी जिला अधिकारी पूजा पाठ रही। तो वहीं कार्यक्रम में खादी बोर्ड निदेशक बीएल मीणा और विभिन्न सामाजिक संगठन के संयोजक ने भाग लिया। कार्यक्रम में गांधी दर्शन पर आधारित लघु फिल्म और खादी उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां भी दी गई। इस दौरान ज्योति महिला ग्राम संगठन के द्वारा संचालित दीदी की रसोई का भी फीता काट कर उद्घाटन किया गया। तो वहीं जयपुर की कोटपुतली पुलिस ने खुर्दी गांव में हुई युवक की हत्या का पर्दाफाश कर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वारदात में प्रयुक्त देशी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।
एएसपी रामकुमार कसवा ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की मृतक भोलाराम से 1 वर्ष पहले मारपीट हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए घर में घुसकर आरोपियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कोटपुतली के खुर्दी गांव में 13-14 की रात्रि को मोटरसाइकिल पर कुछ बदमाश आए और एक कॉलोनी में जो घर बना है उसमें अंदर घुस के जो उनका मालिक है वो सो रहे थे, उनके जो वाइफ है वो चौक में सो रही थी और उनकी जो मदर है और बच्चे वो बाहर वाले रूम में सो रहे थे। उनके जो मालिक भोलाराम को आके पहले मारपीट की और उसके बाद में फायर किया। फायर करने से वो घायल हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, उसे मृत घोषित किया गया। इसी पर थाना कोटपुतली में 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाकर आज इसमें खुलासा करते हुए 2 मुलजिमों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम नवीन जाट है जो यहाँ के पास में खड़ब गांव का रहने वाला है, दूसरा पवन बड़ाई है। दोनों को और गिरफ्तार किया है और साथ ही उनकी निशानदेही से उसमें वारदात में प्रयुक्त हथियार और एक जिंदा कारतूस हमने बरामद किया है। खबर अब सिरोही के शिवगंज क्षेत्र से, जहां टाइल्स से भरा हुआ ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। हादसे में बाइक सवार महिला समेत 2 लोग ट्रेलर के नीचे दबने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसके चलते NH 62 पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की सहायता से ट्रेलर को हटवाया और रास्ते को आवागमन के लिए पुनः सुचारू किया, तो वहीं दोनों शवों को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। तो वहीं धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव भैंसिना में 28 वर्षीय युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। कुएं से पानी भरते समय युवक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो बेकाबू होकर कुएं में गिर गया। इस दौरान मौजूद महिलाओं ने युवक को बचाने के लिए चीख पुकार मचाई। सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने रस्सियों के सहारे कुएं में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर युवक को मृत घोषित कर दिया। इधर युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और युवक के शव को लेकर अस्पताल की मोर्चरी में परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम किया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। खबर अब प्रतापगढ़ के धरियावद से, जहां जाखम डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मंदसौर निवासी युवक चिन्मय जैन अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाखम डैम आया था, जहां नहाते समय पानी में डूबने से चिन्मय की मौत हो गई। इस घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। खिवसर थाना क्षेत्र के नागड़ी सड़क मार्ग पर मिनी ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद खिवसर पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि मृतक शेरूराम रदोड़ का निवासी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं सीकर के रिंगस थाना इलाके में फुलेरा रेवाड़ी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह रेलवे ट्रैक की जांच करने गए गनमैन ने युवक का शव देखकर स्टेशन पर सूचना दी, जिसके बाद हेड कांस्टेबल शिवपाल सिंह के नेतृत्व में रिंगस थाना पुलिस व जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और रिंगस सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान रिंगस कस्बे के वार्ड नंबर 8 निवासी गिरधारी लाल के रूप में हुई है। तो वहीं धौलपुर जिले में
जिले भर से ज्यादा एम्बुलेंस 104 की गाड़ियां ऑफ रोड है। प्रशासन और संबंधित कंपनी की अनदेखी के चलते ये गाड़ियां कई महीने से बंद पड़ी हुई है। जननी एक्सप्रेस कही जाने वाली ये गाड़ियां प्रसूताओं को समय पर सुविधा नहीं देने से लोगों का दर्द बढ़ा रही है। अधिकतर प्रसूताओं को प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल पहुंचने और प्रसव के बाद घर जाने के लिए समय पर सरकार की सुविधा नहीं मिल रही। तो वहीं आलम बीते कई महीनों से बना हुआ है, जिसको लेकर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही संबंधित मॉडर्न कंपनी के अधिकारी। ऐसे हाल ही में लोगों को काफी परेशानी झेलने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इधर एम्बुलेंस 108 यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी ने बताया कि एम्बुलेंस 104 की अधिकतर गाड़ियां खराब है। प्रसूताओं को लाने और ले जाने का भार एम्बुलेंस 108 पर बढ़ गया है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि कई बार प्रसूता को अस्पताल पहुंचाने और अस्पताल से घर ले छोड़ने वाले नॉन इमरजेंसी केसेस के बीच यदि कोई एक्सीडेंट या अन्य इमरजेंसी केस आता है तो ऐसे में विवश रहते हैं। मॉडर्न कंपनी के जिला अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि गाड़ियों की हालत सड़क पर दौड़ने लायक नहीं है, इसलिए उन्हें ऑफ रोड किया गया। श्रीगंगानगर घड़साना पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 किलो डोडा पोस्ट को जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया, जिनकी पहचान घड़साना निवासी प्रेम कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो वहीं सवाई माधोपुर के बौली में चोर गिरोह की सक्रियता बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में चोरों ने आधा दर्जन जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने 5 मंदिरों और एक कुटिया को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के आभूषण और नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। पंडित हेमराज के अनुसार ब्रह्माणी माता मंदिर से चांदी का छत्र, मुकुट और हजारों की नकदी चोरी हुई है। तो वहीं पंडित नरेंद्र दाधीच के अनुसार झज्जरीबाग के हनुमान मंदिर से 2 चांदी के छत्र, साउंड सिस्टम और 15,000 रुपए की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। इसी तरह से राधे बिहारी मंदिर संत फकरदास की कुटिया में भी चोरों की धमाचौकड़ी देखने को मिली। अब खबर टोंक के निवाई से, जहां अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान गुंसी फाटक के पास लीज धारक और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 16 ट्रैक्टर ट्रॉली और 4 डंपर जब्त की हैं। तो वहीं पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ऐसे में तत्काल पुलिस का भारी जाब्ता बुलाना पड़ा। तो वहीं पुलिस की कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। श्रीगंगानगर के घड़साना में सरकारी महाविद्यालय खोलने की मांग को लेकर एफएसआई के कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट्स ने एसडीएम मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा सिंह ढिल्लों ने बताया कि क्षेत्रों में सरकारी महाविद्यालय खोलने की मांग को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन को ज्ञापन दिए गए, लेकिन इस ओर ना तो सरकार ध्यान दे रही है और न ही प्रशासन के आला अधिकारी। भरतपुर के बयाना व्यापार संघ ने 2 वर्ष से बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेनों को चालू करने की मांग की है। व्यापार संघ के संरक्षक जानकी प्रसाद सामरी ने बताया कि लगभग 2 वर्ष से पैसेंजर ट्रेन बंद है, जिसका असर बयाना के बाजारों पर पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों से आने वाले ग्राहक बाजार नहीं आ रहे, जिसकी वजह से व्यापारियों को बड़ा घाटा हो रहा है। कि ट्रेनों को जो पैसेंजर ट्रेन है जल्दी चालू किए जाएं, क्योंकि कोरोना काल में करीब 2 साल होते आ रहे हैं। सभी व्यापारियों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बाज़ार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ना तो साधन है आने जाने का, दुकानदारों के पास भी माल स्टॉक पड़े हुए हैं, तो वो भी नहीं बिक रहे हैं। तो हमारा भारत सरकार से यही कहना है कि जल्दी पैसेंजर ट्रेनों को चालू किया जाए, जिससे जनजीवन सामान्य हो जाए, दुकानदारों को नुकसान नहीं उठाना पड़े और माल बिक्री होती रहे। क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा है, इधर रक्षाबंधन आ रहा है, उसके बाद जन्माष्टमी है, उसके बाद दीपावली है, गोवर्धन भैया दूज, ये सारे त्यौहार आ रहे हैं। बाजार में कुछ देखने को इस समय कुछ नहीं मिल रहा है, बिक्री के नाम से कुछ नहीं।
खबर अब पाली के देसूरी क्षेत्र से, जहां श्रावण माह के चौथे सोमवार को कांवड़ियों के हर हर महादेव उद्घोष से देसूरी शहर गूंज उठा। बैजनाथ मंदिर से शुरू हुई यात्रा लोहागढ़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करेगी, जिसमें शामिल शिव भक्त 10 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा करेंगे। राठेलाव में श्रद्धालु भजनों पर जमकर थिरके। खबर अब भीलवाड़ा के सवाईपुर से, जहां सावन के आखिरी सोमवार को महादेव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लग गया। इस दौरान सोपुरा, सालरिया, रेडवास, ढेलाना और चावंडिया समेत सभी गांवों के मंदिरों में भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया गया। साथ ही कोरोना के खात्मे की प्रार्थना की गई। जयपुर के चामू तहसील में स्वर्णकार समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कागलिया हनुमान मंदिर में संपन्न हुए चुनावों में सोनी समाज के तहसील अध्यक्ष पद पर मालीराम सुनालिया, उपाध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश देवल, महामंत्री पद पर पवन कुमार और कोषाध्यक्ष पद पर मोहन चौड़वा को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। तो वहीं केएल सोनी को चामू तहसील का मीडिया प्रभारी बनाया गया। समारोह में गोविंदगढ़ विकास अधिकारी अनिल कुमार सोनी, जिला महामंत्री बजरंगलाल सोनी, श्याम सुंदर सोनी सहित कई समाज के लोग उपस्थित रहे। खबर सवाईमाधोपुर क्षेत्र के बौली क्षेत्र से, जहां पर पंचायत राज चुनाव की नामांकन प्रक्रिया अंतिम दिन 21 वार्डों के लिए 165 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। तो वहीं कोरोना गाइडलाइन के चलते नामांकन के दौरान जुलूस व भीड़ पर प्रतिबंध रहा। एसडीएम बद्रीनारायण मीना ने बताया कि बौली पंचायत समिति के 21 वार्डों के लिए कुल 165 नामांकन दाखिल किए गए, जिनकी मंगलवार को समीक्षा की जाएगी, जबकि 18 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का 11/8/2021 से इसकी शुरुआत हुई, जो कि 16/8/2021 तक रही। कुल 165 का हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं और कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए भीड़ भाड़ और जुलूस पर नियंत्रण रखा गया। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।